अघोरी अपने तंत्र मंत्र से जमींदार की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा को निकालकर उसके स्थान पर अपनी पिशाचिक शक्तियों से अपने गुलाम पिशाच को स्थापित कर देता है और इंतजार करता है सबसे भयंकर अमावस की रात का, ताकि उसका वो पिशाच मानवीय दुनिया में जीवित हो सके। आखिरकार अमावस की वो काली घनी रात आ ही गई। चारों तरफ जंगली जीव जंतुओं में भय व्याप्त था। आरामदायक सुहावने मौसम का रुख अचानक से तीव्र, वेगकरी और डरावना हो गया था। हर तरफ धूल के गुब्बारे उमड़ रहे थे। गांव के हर घर में मातम पसरा हुआ था। किसी के घर में कोई बीमार था तो कोई भूख से बिलख रहा था। उस भयंकर रात को पिशाच मानवों की दुनिया में जीवित होके आ रहा था। शुरुआत में तो वो आम बच्चों की तरह था, पर केवल 2 घंटों के भीतर उसका स्वरूप बदल गया। उसकी आंखों का रंग सफेद की जगह काला हो गया और काली पुतलियों के बीच चमकती 2 आंखें और मुंह में दबाए बैठा था वो 2 शैतानी दांत। चारों तरफ के भयंकर मौसम और उस भयंकर अमावस की रात्रि को देखकर कपालिक अपने शिष्यों को जोर जोर से हंसकर बताता है, अब मेरा सपना पूरा हो गया। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो कपालिक स्वयं उस बच्चे को देखने जमींदार के यहाँ जाता है। बधाई हो जमींदार, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। धन्यवाद गुरुजी, सब आपका ही प्रताप है। ये सामान्य बच्चों से अलग है। हा हा हा, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तुम्हें समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये माला और अंगूठी उसे पहना दो। ठीक है गुरुजी, कहकर जमींदार ने अपने बच्चे को वो दोनों चीजें पहना दी। वो पिशाच रूपी मानव का बच्चा आम बच्चों से बहुत तेजी से बढ़ रहा था और कपालिकों के गुरु ने जमींदार को उसे इंसानी दुनिया से दूर रखने की हिदायत दी और कहा कि बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर खुशियां लौटी हैं, इसे सबसे छुपा कर रखना। 2 साल बाद 2 साल में जमींदार की संपत्ति और बढ़ती रही। पूरा गांव खुश था। गांव का हर एक किसान खुश था। परंतु फिर एक काली रात उनका इंतजार कर रही थी। अंधेरी रात, सुनसान गलियां, जब सब गांव वाले अपनी नींद में खो रहे थे, उसी समय एक साया गलियों से होकर किसी का पीछा करता हुआ जा रहा था। इधर जमींदार की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पुत्र कहीं नहीं है। वो अपने 2 लोगों को लेकर उस गुफा की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो उस गुफा के मुहाने पर गया तो उसे 2 लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। वो सीधे अंदर जाता है और देखता है कि उसका पुत्र गुफा में एक दीवार के सामने किसी से बात कर रहा है, पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। उसे देखकर जमींदार ने बोला, किससे बात कर रहे हो बेटा? जब उसकी आवाज से उस पर कुछ असर न पड़ा तो उसने गुस्से में हाथ में डंडा लेकर अपने एक नौकर को भेजा। जमींदार के छोटे से बेटे ने घूमकर देखा तो उसकी आंखों से काला खून निकल रहा था और उसके सिर पर 2 छोटे छोटे सिंह भी उभर आए थे। जमींदार और उसके साथी इस भयंकर दृश्य को देखकर गुफा से वापस लौटते उससे ही पहले उसने अपने हाथों को लंबा किया और जमींदार के साथियों को गुफा में खींचकर उन्हें बेहोश कर दिया और अपने पिता के पीछे पीछे हवा में उड़ने लगा और उसकी पीठ पर बैठकर जमींदार की गर्दन दबाने लगा। फुर्ती से अपने 2 पैने पैने दांत गर्दन में पच की आवाज से घुसाकर रक्त चूसने लगा। धीरे धीरे वो अपने गांव के बाहर एक पेड़ तक पहुंचा तो उसने अपने जमींदार को उल्टा लटका दिया, जिससे जमींदार का सारा खून टप टप करके उस छोटे से मानव पिशाच के मुंह में टपकने लगा। गुफा में कपालिक ने चुपचाप उन दोनों के शरीर को ठिकाने लगाया। थोड़ी देर में सुबह हो गई। पूरे गांव में मातम पसर गया और गांव के एक पुजारी ने इस प्रकार की हत्याओं को देखकर आशंका जाहिर की। अवश्य ही इस गांव को किसी की बुरी नजर लग गई है। इस प्रकार से हत्या या तो पैशाचिक या किसी खौफनाक आत्माओं ने किया है। लगता है हमारे गांव की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। गांव में मातम के साथ साथ अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया। कोई कहता ये ब्रह्म बाबा का काम है, जो गांव के जंगलों की शुरुआत में एक पेड़ पर रहते हैं। हमारे पुरखे उनकी पूजा करते थे।
परंतु पिछले 2 सालों से जमींदार ने हमको रोक दिया था। लगता है ये उसका प्रकोप है। किसी ने कहा ये इस जमींदार के क्रूर कर्मों का फल है, किसी ने कहा ये नदी के साई का काम है। पर वहां एक बच्चा गुपचुप बैठा आंखों में हवस लिए मानवों के रक्त को घूर रहा था। उसकी आंखों की चमक रक्त की और एक टक निहार रहा था जैसे वो उसका ही आहार हो। अभिषेक पूछता है, पर साधु बाबा वो पिशाच था कौन? कपालिक कुछ नई चाल चल रहे थे क्या? वो पिशाच वही जमींदार का लड़का था जो अपनी प्यास दूसरों के रक्त से बुझाना चाहता था, और इसलिए उसने एक रात गुपचुप अंधेरे का फायदा उठाकर गांव के चौराहे पर उस पुजारी की हत्या कर दी, और फिर हर रोज हत्याओं का सिलसिला चलता रहा। गांव के पानी को भी उस पिशाच ने जादुई कर दिया। कोई भी आदमी उस पानी को पीता तो मर जाता। मनुष्य तो मनुष्य, जानवर भी उधर पर नहीं मारता। और वही पिशाच अब नरभक्षी राक्षस बन गया। वो अभी भी वही गुफा में रहता है। गांव वाले उसके डर से उस तरफ जाते नहीं। अब तक वो कई कपालिकों को चट कर चुका है और गांव वाले बड़ा ही बेकार जीवन जी रहे हैं। हाँ, क्या उसे मारने का कोई तरीका नहीं? तरीका है बेटा, पर आज तक जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। तरीका क्या है? मैं तैयार हूं, पर तुम तो साधारण बच्चे हो। तरीका है उसके तिलिस्मयी साम्राज्य को तोड़ने का। तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, पर भूलकर भी उधर कदम मत रखना। यहां से उत्तर पूर्व में एक गुफा है जहां वो राक्षस रहता है। वहीं एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढेर होगा जिसमें एक कपाली लाठू पड़ा होगा जिस पर श्वेत सर्प का चिन्ह अंकित होगा। ये कपाली लाठू उसी अघोरी का है जिसने वो सिद्धि प्राप्त की थी। बस उसका दंड ही उसे मिटा सकता है और कोई तरीका नहीं है। पर उसका उपयोग कैसे करना है वो तो तुम्हें वहीं पता चलेगा। आज तक ना उसे कोई प्राप्त कर पाया है और ना ही देख पाया है। मैंने तो उसी पुस्तक में देखा था जो उस अघोरी के गुरु ने लिखी थी, और उसके आगे सब खाली था। शायद जब तक वो लिख पाते तब तक उन्हें मार दिया गया था। ठीक है, कल सुबह की प्रतीक्षा करता हूं। अब नींद भी आ रही है। देखो बेटा, उस तरफ भटकना भी मत। ऐसा कहकर साधु चुप हो गया। सुबह सूरज की रेशमी किरणें अपना जाल फैलाने लगी और अभिषेक चुपचाप उस साधु की कुटिया से भाग गया ताकि साधु को पता न लगे, और वो उत्तर की ओर बढ़ने लगा। अकेला घने जंगल से होता हुआ जा रहा था। उसे दूर से ही वो गुफा नजर आई जिसके द्वार पर कई सारे जानवरों की हड्डियों का ढेर था। अभिषेक ने गुपचुप तरीके से अंदर प्रवेश किया तो उसने पाया कि वहां घुप अंधेरा फैला था। हर तरफ हड्डियों के ढेर फैले थे। वो उनके बीच से छुप कर जा रहा था कि उसे अंधेरे में चमकती 2 लाल अंगारों के समान आंखें दिखाई दी जो उसे ही घूर रही थी। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई, शरीर पसीने से भीग गया और उसकी सांसें गर्म होने लगी, जैसे चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। एक अजीब सी चीज हाथों पर रेंगती हुई और अजीब सी आवाज करते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, और बीच बीच में एक खौफनाक हंसी। अभिषेक दौड़कर उसकी तरफ गया तो देखता है कि एक मानवकृति जमीन पर हाथ पैर पर बढ़कर उसकी तरफ आ रही है। अभिषेक सिर से पैर तक सिहर गया। उसके गले से आवाज आनी बंद हो गई और उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि उसकी नजर सामने पड़े कपाली लाठू पर पड़ी जो हूबहू वैसा था जैसा साधु ने उसे बताया था। उसने अपने इष्ट देव को याद किया और पूरी ताकत से कपाली लाठू की ओर लपक पड़ा, और सामने से वो पिशाच भी अब सीधा खड़ा हो गया। उसके बड़े बड़े पैने दांत और उसके कन फट्टे कान को देखकर अभिषेक सहम गया, परंतु अब उसके हाथ में कपालिकों का दंड लग चुका था। उसके मुंह से अनायास ही फूट पड़ा, ओम बम बटुकनाथाय नमः, और कपाली लाठू से एक अग्नि का बड़ा सा गोला निकला जिससे राक्षसी नहीं बल्कि सारी माया टूट गई, और वो पुनः मणिकर्णिका और उस अजनबी आदमी के पास पहुंच गया।
अरे तुम दोनों यहाँ गंगा के किनारे क्या कर रहे हो? वो मंदिर और वो लोग कहाँ गए? मणिकर्णिका ने कहा, ये है मणिकांचन, इस क्षेत्र का राक्षस, और तुम्हें आखिरकार शक्ति दंड मिल ही गया। अब तो तुम भी हमारे समुदाय के हुए। मणिकांचन ने कहा, अरे तुम आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इस बाधा को पार कर दोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें हर और ढूंढ रहे हैं। मणिकर्णिका, ये कपाली लाठू तो वास्तविक के सामने कुछ भी नहीं, जो स्वामी मयोग ने बनाया था, और वो वही प्राचीन बटुक भैरवनाथ मंदिर में है। पर उसके लिए अभिषेक को हूण देश से काल भैरव की मूर्ति लानी होगी, जिसके लिए शैव संप्रदाय के कालमुख संप्रदाय की हिमालयी शाखा से जुड़े बौद्ध तांत्रिकों के गढ़ में जाना होगा। वो सबसे शक्तिशाली गढ़ है, इतना आसान नहीं है वहां जाना।